ओम श्री साई राम। प्रश्नोत्तर वाहिनी, चतुर्दश खंड। जैसा आप कहते हैं, क्या उस प्रकार मनुष्य आत्मा का अनुभव कर सकता है और पंचभूतात्मक इस भौतिक शरीर से ही प्रणव में लीन हो सकता है? क्या आत्मा शरीर से पृथक हो सकती है? ये सब किस प्रकार होते हैं? मनुष्य ध्यान तथा अन्य यम नियमों का पालन करके और प्रणव मंत्र का जाप करके आत्मा को खोज सकता है और उसे शरीर से पृथक कर सकता है। ये ठीक वैसी ही क्रिया है जैसे दही से माखन लेने, शीशम से तेल लेने और धरती से जल प्राप्त करने की क्रिया होती है। माखन मथने से, तेल पलने से और भूछेदन से जल प्राप्त होता है। बस इतना ही पर्याप्त है। और इन सब क्रियाओं के द्वारा क्या होता है? आत्मा का शरीर से पृथक्करण ही तो होता है, अथवा इस विश्वास का निवारण होता है कि आत्मा शरीर है अथवा पुरुष। स्वामिन, विद्वानों और संतों का मत है कि जीवात्मा को ही परमात्मा जानो और इस अनुभूति को धारण करो। ये किस प्रकार संभव है? तुम इसे कठिन क्यों समझते हो? क्या असत्य भाषण की अपेक्षा सत्य भाषण सुगम नहीं है? जब तुम किसी असत्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हो, तभी सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। सत्य को स्वीकार करो। सत्य यही है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। ऐसा मान लेने पर सब सुगम हो जाता है। सर्वप्रथम इस तथ्य को जानने की कि आत्मा जीवात्मा शरीर से संबंधित नहीं है। ध्यान आदि के द्वारा यह रहस्य जाना जा सकता है। जिस प्रकार पुष्प से गंध, इक्षु से खांड और शिलाखंड से स्वर्ण भिन्न किया जा सकता है, तब निधि यासन के द्वारा एकांत ध्यान और समाधि आदि से जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व देखा जा सकता है। यही तप की समाप्ति है, अंतिम निर्वाण है। स्वामिन, वस्तुतः तप क्या है? तप का अर्थ है इंद्रियों की क्रियाशीलता की समाप्ति। मनुष्य का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। किसी प्रकार की तृष्णा और अभिलाषा का चिन्ह भी शेष नहीं रहना चाहिए। यही ब्रह्म प्राप्ति का प्रयास है। इस लक्ष्य की पूर्ति की उत्कट अभिलाषा मिताहार और अल्प शयन द्वारा व्यक्त होनी चाहिए। इसका तात्पर्य तत्व की अनुभूति की व्यग्रता। ऐसा ही तप सात्विक कहलाता है। बाबा, तब राजसिक तप क्या है? वे व्यक्ति जो अपने को भूखा रखकर तथा अन्य और भी प्रकारों से शरीर दुर्बल कर लेते हैं और इंद्रियों का निग्रह तथा कामनाओं का उन्मूलन नहीं करते, वह राजसिक तप ही है। वे आत्म तत्व पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, न ही उसको जानने के लिए मनन करते हैं। वे तो केवल शारीरिक यंत्रणा पर ही जोर देते हैं। तब तो फिर तामसिक तप भी होता होगा? हाँ, अवश्य ही। ईश्वर की कृपा पाने के लिए तप किया जाए, फिर उनकी कृपा को साधन बनाकर सांसारिक उपभोगों को भोगा जाए, बस यही तामसिक तप है। केवल वही तप उचित है जिसके करने का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो, ब्रह्म की उपलब्धि हो, परम ज्ञान की प्राप्ति हो। शास्त्रों में केवल इस प्रकार के तप की ही सराहना की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी तुम्हें मार्ग से भटका देंगे। शास्त्रों में वर्णित सात्विक तप ही करने योग्य है, वही तप कहलाने योग्य है, और अन्य तो तामस हैं। तप का अर्थ है गर्मी जो पापों को जलाकर समस्त कर्मों को शार शार कर दे।
स्वामिन, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि ऋषियों के आश्रमों में चिंतामणि जैसा रत्न, कल्प वृक्ष जैसा मनवांछित देने वाला वृक्ष, शिरोमणि कामधेनु जैसी सब कुछ देने वाली गाय होती थी, जो उनकी किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। फिर बाबा, यह ऋषिगण तप क्यों करते थे? कृपया ये मुझे समझाइए। तुम्हारा ये विचार करना ठीक है, लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि चिंतामणि कोई मूल्यवान पत्थर नहीं है, या कल्प वृक्ष कोई पेड़ नहीं है, कामधेनु भी कोई गाय नहीं है। ये तो तपस्या के द्वारा प्राप्त फलों के नाम हैं। यह वह शक्तियां हैं जो मानव को तपस्या के द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इच्छा मात्र से ही अपना इच्छित प्राप्त कर लेता है, उसे कल्प वृक्ष की सिद्धि कही जा सकती है। और जब वो व्यक्ति अपने समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देता है, तब उसको ही कामधेनु की सिद्धि कहा जाता है। चिंतामणि सिद्धि क्या है? यह वह स्थिति है जब तुम्हें कोई चिंता, कामना और मानसिक उद्वेग शेष न रहें। वह स्थिति जब क्लेश का नाम निशान भी न हो, जब चिंता की समाप्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, बस वही चिंतामणि सिद्धि है। चिंता को विचार, शब्दों और कर्मों से पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। कुछ लोग मानसिक तप का भी वर्णन करते हैं। उसका क्या तात्पर्य है? वाणी पर, बोलने पर नियंत्रण रखो, विचारों को शुद्ध रखो, दया का भाव बनाए रखो, विचारों को सदा ही ब्रह्म तत्व पर केंद्रित रखो। बस तभी तुम मानसिक तप की परिधि में कहे जा सकोगे। और शारीरिक तप, ये भी अपने प्रकार में अच्छा है। बड़ों का, आध्यात्मिक गुरुओं का, साधुओं और संतों का तथा ईश्वर का सम्मान करो और उनसे अपने में विशुद्ध भाव स्थापना के लिए अनुनय करो। अहिंसा, समस्त जीवों के प्रति दया भाव, सत्य बोलना और सरल व्यवहार करना आदि सभी शारीरिक उन्नति के कारण हैं। इनमें स्वास्थ्य तथा सभी प्रकार की उन्नति होगी। मानसिक तपस्या के द्वारा मानस की परिशुद्धि होती है, वाचा के नियंत्रण से वाणी शुद्ध होती है, और इन तीनों के करने से कामधेनु, कल्प वृक्ष और चिंतामणि की उपलब्धि होती है। ये तो वे उपलब्धियां हैं जो तपस्या से प्राप्त की जाती है ना, कि कोई पेड़, मणि और गाय जो तपस्या के बाद मिलती हूं। क्या कुछ जन ऐसे भी हैं जो तपस्या में सफलता पाकर ब्रह्म तत्व और धर्म तत्व को पाने में सफल हुए हों? मुझे उनके विषय में बताइए। कपिल महामुनि को ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ, जयमुनि महामुनि को धर्म तत्व प्राप्त हुआ, नारद ब्रह्म ऋषि बन गए, भागीरथ गंगा को लाने में सफल हुए, गौतम ऋषि गोदावरी को पृथ्वी पर प्रवाहित करने में सफल हुए, महर्षि वाल्मीकि को राम मंत्र की परम शक्ति का आभास हुआ और उन्होंने रामायण की रचना कर डाली। गार्गी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और सुलभा ने आध्यात्मिक परम ज्ञान की उपलब्धि की। ये सब कुछ तपस्या के द्वारा ही तो संभव हो सका है। एक के बाद दूसरा उदाहरण देने से क्या लाभ? तपस्या के द्वारा ब्रह्मा और रुद्र के समान बना जा सकता है। स्वामी, इतनी ऊंची अवस्था को पाने के लिए क्या आप ये बताएंगे कि उच्च वंश में उत्पन्न होना भी आवश्यक है अथवा उच्च कठोर साधना ही पर्याप्त है? चरित्र बिना जाति व्यर्थ ही है। वह तो फिर उस लेबल की तरह ही होगी जो किसी डिब्बे का प्रदर्शन मात्र है। उसमें चाहे हो कुछ भी,
चरित्र को ठीक किए बिना की जाने वाली साधना अंधे की यात्रा की तरह है जो अंधाधुंध चलता जा रहा है। नैतिकता, सचरित्रता और सद्कर्म ये तो मूल हैं। यदि इन सबके आधार पर ही कोई व्यक्ति निर्धारित नियमों को लेकर साधना करता है तो उसकी सफलता में कोई शंका नहीं रहती। लेकिन तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जाति और जन्म के लिए ही केवल तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। जाति के अनुसार नीति और चारित्रिक उपलब्धियां भी मानव को प्राप्त होती हैं और उनमें स्थित होने के लिए, उन जातीय महानताओं से लाभान्वित होने के लिए जाति भाव लाभदायक है और आवश्यक है। परंतु जिसके पास पूर्व के जन्मों का अर्जित अमूल्य कोष आरक्षित है, उसको जातीय भाव की महत्ता नहीं है। उन व्यक्तियों में जिन्होंने अपने पहले जन्मों से योग का अभ्यास किया है और उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं, जन्म से ही महानता का भाव लक्षित होता है। महत्वपूर्ण बात तो नीति का प्राप्त करना है जो कि जाति के लिए बनाई जाती है। जाति को नीति से संबंधित करके अपने को सक्षम और योग्य बनाओ और जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करो। साधना के मार्ग पर कुछ दूर तक जाति और नीति सहायक होती हैं। तुम कीचड़ में से निकलकर आने के बाद अपने पैरों को धोते हो। इसी प्रकार सांसारिक रोगों के कीचड़ से मस्तिष्क को साफ करना होगा। ज्ञान के द्वारा ही मोह का बंधन टूटेगा। उसकी अग्नि से ही जब ये बीज भुन जाएगा तो इसकी उर्वरा आवागमन की, जन्म मरण की, मोहजनित कर्म फल की व्याधि नष्ट हो जाएगी। फिर ये दोबारा पैदा नहीं होगा। इसलिए जिसके पास ज्ञान कोश है वह मुक्त हो सकता है।